Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग जो बोरवा डगखे बोर संस्मरण पाठ फर्स्ट पार्ट हम लोग देखे थे, उसके आगे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन करते हुए यहाँ तक आए थे, तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। पानुरी जी तनी रागल रकम कहला बुझलियो। पानुली जी यहाँ पर गुस्सा जाते हैं, इसके बाद अपना बात बोलते हैं कि हम बुझ गए कि तुम लोग क्या कहना चाह रहा है ना, क्या बुझ लियो तो हनियो झाजिक डहरे डहरल हो। मतलब तुम लोग भी जो है वो डॉक्टर ए.के. झा जी के रास्ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर ए.के. झा जी के डहरे डहरल हो, इसका मतलब हुआ जो आपका खोटा विद्वान ए.के. झा जी हैं, ये भी मानववादी है। ये क्या है? मानववादी है। तो मानववादी विचार को कवि के रूप में, लेखक के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में रखने की जो बात है वो ए.के. झा जी के वजह से और उनके कारण, उसी के रास्ते पर चलने की वजह से यहाँ पर आपका शांति भारत जो है और शिवनाथ परमाणिक जी हैं, इनको भी पानुरी जी यही बोलते हैं कि हम बुझ गलियो तोहनियो बता कि तोहनियो एके जाकी रास्ते में चले वाला है। हमरो उनखर मानववादी विचार बड़ी बेस लागे। मैंतु जखन हम साहित्य लिखा हलो तखन के विचार दिए वाला ना है। बोल रहे हैं कि हमें भी उनका मानववादी विचार बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब जिस समय हम साहित्य लिखने शुरू किए थे उस समय हमें विचार देने वाले कोई नहीं थे। तो हम क्या करते हैं, तो उस समय हम धर्म के रास्ते पर जाकर के धर्म का जो ग्रंथ था उसका खोरठा में अनुवाद किए, तब जाकर के खोरठा साहित्य बढ़ा, है ना। खोरठक साहित्य भंडार बढ़वे खातिर हम मेघदूत उद्भाषण करण, देखिए यहाँ कर्ण लिखा है, ये आपका होगा करण, उद्भाषण करण के खोरठा में उल्था कर लो और खोरठक भाषा का मान बढ़वे खातिर हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी, रकम नाम जजका कवि मंचे खोरठा कविता पाठ कर लो। तावो हमारा विचार कम्युनिस्ट के है, ये कविता था देखा। वो यहाँ पर पानुरी जी कहते हैं कि खोरठा का मान बढ़ाने के लिए, खोरठा में और साहित्य को बढ़ाने के लिए हम धर्म की तरफ से मेघदूत का वर्णन किए खोरठा में, उद्भाषण करण का वर्णन किए खोरठा में। और यहाँ पर उल्था का मतलब हुआ वर्णन, उसको कहा जाए तो हम खोरठा में बदले, है ना। हरिवंश राय बच्चन का बात हमने रखा, जानकी वल्लभ शास्त्री का बात हमने रखा, हंस कुमार तिवारी का बात हमने रखा। और इसके बावजूद भी मेरा मन जब नहीं माना तो कम्युनिस्ट विचारधारा के जैसा ही मेरा फिर भी मन है, तो मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ जो कम्युनिस्ट विचारधारा मेरा है। तो देखिए यहाँ पर पानुरी जी का कम्युनिस्ट विचारधारा का कविता हम लोग सुनेंगे, जो पूर्ण रूप से मानव के प्रति समर्पित है, मानव के लिए सेवा के लिए अपने लेखन में अपने कलम को मतलब समर्पित कर दिए हैं। कैसे वो देखते हैं। हे राम दिए न पारले एक पियासल के एक बूंदा पानी, और चलल है राम जगत पिपासा मिटावेल। कहने का मतलब है कि एक प्यासे को हम एक बार एक बूंद पानी नहीं पिला पाए और चले हम पूरे जगत को प्यास मिटाने के लिए। ये आपका कम्युनिस्ट विचारधारा का कविता है जो पानुरी जी का है। यहाँ से सवाल बनेगा, यहाँ से आपका सवाल बनेगा ही बनेगा, है ना। ये श्रीनिवास पानुरी जी का अपना कविता है। ये 2 लाइन दे देगा और पूछेगा ये कविता किस लेखक का है या किनके जीवनी से जुड़ा है ना। चलिए, तखन हमने मने भेल जे श्रीनिवास पानुरी जी एगो जन कवि लागत। जब ये बात सुने तब ऐसा बोलते हैं कि निश्चित रूप से श्रीनिवास पानुरी जी एक जन कवि है। जे खाम ख्याली देता भूता से मानुष्य के बोड़ माने, जो देवता है या फिर और देवी देवता है, भूत पिचास है, उन लोग से बड़ा मनुष्य को मानते हैं। ये बात किससे पता चलता है? इस कविता से, है ना। स्वाभाविक जान के कुछ रचना कर ले कभी धर्म वीरू नाय हो व्यापार है। मतलब देखा जाए कभी भी धर्म के प्रति, धर्म पर आधारित कविता या कहानी नहीं लिखेंगे, वो धर्म निष्ठ नहीं हो सकते, वो धर्मवीर नहीं हो सकते हैं, वो जनकवि रहेंगे, वो अपनी विचार रखेंगे, तभी जाकर के वो लेखक या कवि कहलाएंगे। तो अपनी विचार
रखने वाले को ही कवि कहा जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कवि धर्म वीर नाय हो व्यापार है, कि कवि जो है सो केवल धर्म के प्रति है, इतनी बड़ी आस्था नहीं हो सकती। और फिर तोहर बादे की रचना में तो मानुष जिंदगी दर्द छड़ा और कोई नाय हो। कहने का मतलब फिर इसके बाद जब भी रचना हुई तो पाणुरी जी की सभी रचना में मनुष्य के दर्द के अलावे दूसरा कोई भी चीज देखने को नहीं मिलता है। यही बात बता रहा है कि जिंदगी की दर्द छाड़ा और कौन हो हवे नाय, मतलब मनुष्य के दर्द के अलावे दूसरा भी आप लेखक नहीं किए। 3-4 घंटा साहित्य की चर्चा में बीत गए। 3-4 घंटा साहित्य की चर्चा में बीत जाता है। यहाँ पर आपका MCQ बन सकता है 3-4 घंटा साहित्य की चर्चा में बीत गए। तब वो मैंने साध सिराय नाय, इसके बाद भी मन का जो साध है इच्छा नहीं मरा है। हृदय सूरज आपन यालो समेट डूबे लागल, और जो आपका सूर्य भगवान है वो भी शाम का समय आ गया, वो भी डूबने को करीब है। गोरखिया सब गाय गोरू ढुकावे लगला, हमनी के घर घूरे हला, तखन पाणुरी जी से यारो आवे को वादा देके विदाई मांग लिए। देखिए बोल रहे हैं कि हम लोग को उस समय भी जब शाम होने लगा, सूरज डूबने लगा, और गोरखिया लोग भी अपना गाय जो गोरू था वो अपने घर में घुसाने लगे। उस समय हम लोग को भी क्या है, शाम हो गया तो हम लोग को भी घर आना। लेकिन उसी समय हम लोग पाणुरी जी से विदाई मांगते हैं कि फिर हम लोग आएंगे, है ना, वादा करते हैं कि फिर हम लोग आएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, वादा करते हैं कि फिर हम लोग आएंगे। ये बात किन्होंने बोला, तो शांति भारत हो गया, आपको शिवनाथ प्रामाणिक हो गया, और एकेजा आवेग समय तोहर कहल बात यखनो आया बुझा है। मतलब जो जिस समय आ रहे थे तो जो शब्द बोले थे वो भी उनको याद आ रहा है शांति भारत जी को, है ना। खुशी माने तो है कहल हेले, देखा खोठा ऊपर राजनीतिक चल रहा है। और ये बात तो श्रीनिवास पाणुरी जी बोले थे, वो याद कर रहे हैं कि खुशी के मन से आप ही बोले थे कि देखो खोठा के ऊपर राजनीतिक चल रहा है। रांची क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोठा विकास देख के कुछ लोग साइन छूटल है, कुछ लोग साइन छूटल है। कहने मतलब रांची क्षेत्र, मतलब रांची जो खोठा विभाग है, क्षेत्रीय विभाग, वहाँ खोठा विकास को देखकर कुछ लोग को मन ही मन कहा जाए तो समस्या या विपत्ति लग रहा है कि खोठा का भी विभाग पढ़ाया जाएगा। जो खोठा के विरोधी हैं उसके प्रति श्रीनिवास पाणुरी जी का यहाँ मन है। बड़ी दुख है खोठा साहित्यिक विकास भेल, एकरा आगू बढ़वे यार तोहनिए के कंधा हो। सौभिन के बता रहे श्रीनिवास पाणुरी जी की बहुत मतलब मुश्किल से खोठा का विकास हुआ है। बहुत दुख तकलीफ सहकर हम लोगों ने खोठा को क्या किए हैं, आगे लाए हैं। अब इससे आगे बढ़ाने का जो कहा जाए कार्यभार वो आप ही लोग के कंधे पर हम सौंप रहे हैं। ये शांति भारत जी बोल रहे हैं, जो शांति भारत जी को एके झा और शिवनाथ प्रामाणिक जी के सामने श्रीनिवास पाणुरी जी कहते कि अब खोठा को आगे ले जाने के लिए आप ही लोग के भरोसे हम छोड़ रहे हैं। सौभिन के जागल रह चाहिए, है ना, सब लोग जगे रहिएगा, क्योंकि खोठा पर पहले ही बता चुके श्रीनिवास पाणुरी जी कि राजनीतिक चल रहा है। और रांची में खोठा के अलग विभाग बनने पर भी जो खोठा के विरोधी हैं उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है। इसीलिए खोठा विकास करने में आप ही लोग के कंधे पर आगे आगे बढ़ेगा। ये बात श्रीनिवास पाणुरी जी बता रहे है ना। आगे देखते हैं, यह लेता रहे पाणुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नवा करल हला। इसी के बीच में पाणुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बड़ी नाम लिए। बड़ी नवा करल का मतलब बहुत, मतलब उसका बहुत हृदय से नाम लेते हैं, सम्मान लेते हैं। काहे लेते हैं देखते हैं। यह लेता रहे पाणुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम करल हला। रूसल पुटू उसके पांडुलिपि देख तोहर खुशी ठेकान ना होलो, और खुशी माने अपन सलाह दे दिलो, है ना, दिल हलो। क्या दिए हैं देखिए। एके झा जी का जो कहा जाए, ये सॉरी शिवनाथ प्रामाणिक जी जो लेके आए हैं रूसल पुटुस, तो उसके बारे में भी जो पांडुलिपि लेके आए हैं उसके बारे में भी श्रीनिवास पाणुरी जी के खुशी का मन में ठिकाना नहीं रहता है। तो उसके बारे में भी देखिए क्या कहते हैं। जखन हमने बोरवा गड्ढा से चल लो तखन मधुर मने पाणुरी जी विदाई दिला। गोटे डहर हमनी आनंदे के लहरे मातल रहली और मुंह अंधरा ले घर घुरली।
है ना। पानूरी जी खुशी खुशी से हम लोग को विदा दिए और हम लोग उससे मिलने की खुशी में शाम के मुँह अंधेरा मतलब एकदम मछी अंधेरा मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप हो गया। उसके समय हम लोग क्या हुए, घर घूम के आ गए, है ना। हम घर घूम के आ गए। अब देखिए, हमरा जखन फुर्सत मिलतल श्रीनिवास पानूरी से भेंट करे चल जितलो। ये शांति भारत जी अकेला बता रहे कि जब हमको टाइम मिलता था तब हम किनसे मिलने चल जाते थे, श्रीनिवास पानूरी जी के। सबे के खबर सुन के उनकर आनंदे को कोनो सीमा ना। सबका खबर जब सुने, खबर यहाँ लिखा है, ध्यान रखिएगा, खोटा में थोड़ा सा है, खबर लिखा है। क्षेत्रीय खोटा की वजह से लैंग्वेज में कुछ दिक्कत आ रहा होगा आप लोग को भी, तो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ खबर लिखा है तो खबर नहीं, खबर के बारे है ना। खबर सुने उनकर आनंदे को कोनो सीमा ना। एखन तक हम उनकर से 2-3 बार मिल चुकल हो। अभी तक उससे कितना बार, 2-3 बार हम मिल चुके हैं। 1986 में खोटक रजक जयंती अवसर में पानूरी जी अभिवादन करल गए। सही समय कई गो फोटो हमने उनकर संगे है। बता रहे हैं कि 1986 ईस्वी का बात है। उस समय रजत जयंती के अवसर पर हम लोग पानूरी जी का अभिनंदन किए थे। उस समय हम लोग और पानूरी जी के साथ कई खोटा के विद्वान पानूरी जी का फोटो हम लोग के साथ में। ये बात श्री मतलब शांति भारत जी बता रहे हैं। अन्य कवियों के साथ उनका फोटो है। कुछ दिन बाद जखन शिवनाथ परमाणिक के मधुर खंड काव्य दामोदरे कोराय, है ना, दामोदरे कोराय छप रहल हलै तो एक दिन पानूरी जी थक बनार पैलिए। कह रहे हैं कि जब खोटा का मधुर खंड का दामोदर कोराई छप रहा था, उस समय एक दिन पानूरी जी के हम लोग बनार पैलिए। कहने मतलब उनसे हम लोग कुछ कुछ बात मतलब करने का बारे में हम लोग सोचे। हमर मन नहीं मानने और ताता ताही बोरवाड़ा पहुंच गए कि इसके बारे में कुछ मतलब कुछ हम लोग सोच रहे थे कि कैसे प्रकाशन करें, कैसे क्या करें, कुछ इसमें और संशोधन करना होगा क्या। तो जब मन नहीं माना तो हम लोग बोरवाड़ा, जो अभी बरवाड़ा है, धनबाद पहुंच गए। किसके पास, श्रीनिवास पानूरी जी के पास। देख लिए जो उनकर गोड़ हाथ फूल गेल है। ओहो, देखें हम लोग कि श्रीनिवास पानूरी जी का, अब वृद्ध व्यक्ति है, बुढ़ा गए हैं। हम लोग पहले देखें 60-65 साल वर्ष वर्णन वहाँ हो चुका है पहला पार्ट में। तो उनका पैर उर जो है सो फूल गया है। हाल चल पूछल बाद दामोदरे कोराय के खबर दिए। हाल चल पूछे और दामोदरे कोराय का खबर दिए हम लोग। देखिए वहाँ खमार था, यहाँ खबर है, तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय के आधार पर थोड़ा सा अंतर है। तो लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा ये नहीं, आप लोग को वास्तविक रूप से ध्यान ये रखना कि मेरा MCQ जैसे भी पकड़ में आए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से छूटे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। दामोदरे कोराय के खबर दिलिए। आनंद मने तोहे कहले एखन हम नाय मरबो। ये बात देखिए, आनंद मन से मतलब तोहे कहले मतलब पानूरी जी आनंद मन से बोले कि एखन हम नाय मरबो। अरे हमारे गोड़ हाथ फूलल है की तो नहीं देख के सोचो अरे कि अब ये मर्जी बन गई। एखन हम नाय मरबो, हाल दिल हवे दरकार नाय, तोहनी की कृति यार दामोदरे कोराय के छपलक बादे हम मरबो। मतलब हाल दिल का मतलब क्या हुआ, बोल ज़्यादा कमज़ोर आप लोग को दिल नहीं बना लेना है कि वो मर जाएंगे तो कैसे हो जाएगा। तो आप लोग को ज़्यादा कमज़ोर दिल नहीं सोचना है, इसके लिए आप लोग को कोई दरकार चिंता करने की नहीं है। दामोदरे कोराय छपने के बाद ही हम मरेंगे। ये बात श्रीनिवास पानूरी जी कहते हैं। बड़ा मतलब भावनात्मक भाव है यहाँ पर, कि भावना से भाव विभोर, जैसा कि एक कवि का बात तो कुछ और ही होता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो कवि की भावना है कि अभी आप लोग को उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के छपने के बाद ही मरेंगे। ये भाव बहुत मतलब भाव विभोर की बात है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इतना कहल बाद तोहर आँखी एगो अजगूत विश्वास हम देखे पहलो आर, ई विश्वासक 2 टिपका लोर तोहर आँख के वही गिर पड़ल। देखिए कहते क्या है कि ये जब बात बोले ना, किसी भी व्यक्ति यदि सच्चे हृदय से ये बात बोलेंगे तो उनके आँख से ना आंसू निकल ही जाता है।
तो वही बात यहाँ पर शांति भारत जी बता रहे हैं श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। तो हर आँखी अजगूत विश्वास हमें देखे पहले आप लोग, मतलब श्रीनिवास पानूरी जी के आँख में एकदम कहा जाए तो आत्मविश्वास देखें कि अभी वो सच में नहीं मरेंगे, दामोदर कोराए छपने के बाद ही मरेंगे। और वही विश्वास के आधार पर पानूरी जी के आँख से भूमि मतलब धरती पर जाकर के आपका 2-3 टिपका लोर गिर जाता है। देखिए हमरा बुझैला जैसे हैं कभी को मैंने कोन्हो विशद है बा कोन्हो दुख, मेंतु हमर कांचा मर बुझे ना पारला कभी लोरे का मरम। देखिए शांति भारत जी बोल रहे हमको लगा कि शायद श्रीनिवास पानूरी जी को कोई दुख तकलीफ है, लेकिन मेरा मन कच्चा था, हम समझ उनकी बात नहीं पाए। तो यहाँ कहने का भाव है कि आँख से आंसू धरती पर गिरा, इसके मतलब हुआ कि आप लोग को ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं करना है, दामोदर कोराए छपने के बाद ही हम मरेंगे। लेकिन हकीकत था कि हम कभी भी आप इस दुनिया से विदा ले लेंगे, कभी भी भाई हम मर जाएंगे। तो वही बात श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में शांति भारत जी कहते हैं हमर मन कच्चा रहे, है ना, मेरा मन क्या था, कच्चा रहे, और हम जो है कवि का लोर का मरम समझ नहीं पाए। इसका मतलब हुआ कि कवि जी कभी भी मर सकते थे, ये बात उनका आंख से आंसू, उसका आंख के आंसू का मरम बता रहा था। सही दिन पानूरी जी पासे हमरा सब ले बेसी सुख बुझेला, उसी दिन पानूरी जी के साथ हमको सबसे ज्यादा आनंद सुख बुझाया, है ना। आशुक गात रहलो बादे वो हमरा कई गो कविता सुनल, उनकी आंख में आंसू रहते हुए भाव विभोर है, भावना में डूबे हुए हैं कवि, फिर भी जाकर के बता रहे हैं वो हमरा कई गो कविता सुनाला। कितना कविता सुनला, देखते कौन कौन सब कविता सुनाया। बड़ा मतलब एक भाव भंगिमा भरा वातावरण वहाँ होगा। उनकर सब ले बड़ गुण हलैन जे कहाँ थे हम लोग, हाँ, उनकर सब ले बड़ गुण हलन जे बुरुक रहलो बादे ककरो लेकार न मरल थी। मतलब एक तरह से कहा जाए वो कहा मतलब बुजुर्ग हैं, बहुत वृद्धावस्था है, पूरी बुढ़ापा पे है, मरने के करीब है, फिर भी किन्हीं का लेकार नहीं मारे थे। मतलब किन्हीं को कहा जाए तो हमेशा मतलब सम्मान से बोलते थे, ये हृदय को छू लेने वाले, है ना। गोटे दिन उनकर पासे रहल बाद जखन हम घर आवे लागलो तखन भाव विभोर भई के हमरा कहला। तो गोटा मतलब पूरा दिन रहने के बाद जब हम घर आने लगे तो भाव विभोर होके हमको श्रीनिवास पानूरी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं तोहर से हैं हमर यते प्रेम काहे। शांति भारत जी से कहते श्रीनिवास पानूरी जी कि पता नहीं आपसे इतना प्रेम मेरा क्यों है, तो है एला हमर मन हलुक भई जाए, तो है जखन मन करतो। बता रहे हैं पानूरी जी कि पता नहीं आपके प्रति इतना प्रेम मेरा मन में क्यों है, और जब आप आते हैं तो मेरा मन कैसा हो जाता है, मन हलुक भई जाए। तो हर जखन मन करतो हमर ठीन चल अइहा, जब तुम्हारा मन करतो, शांति भारत के बता रहे हैं कि जब आपको मन करेगा तब आप मेरे पास चलाइएगा। एकदम खुला स्वच्छ हृदय जिसमें ईश्वर बैठा हो, उस हृदय से यदि इंसान इस तरह बोल रहे हैं तो क्या वहाँ भावना रहा होगा। सब एक खबरों पाए यार बातों हाथों, कहने का मतलब सभी का खबर पाएंगे और बातों हवत सबसे मिलेंगे और उन लोग के बारे में भी जानेंगे, आपसे भी बातें होगी। तकर बाद हम पार घूरे लो। इसके बाद हम कहा जाए तो इसके बाद हम जाकर के घर घूरे ले, के जाने जे कवि के संगे यह टा हमर निमरा झारे के भेटा है ना। कौन जानता था कि कवि का यही मेरा अंतिम मिलन था। निमरा झारे भेंट हला मतलब अंतिम मिलन है यही। इसके बाद हम श्रीनिवास पानूरी जी से खोरठा का भगवान से कहाँ मिल पाए। एकाएक एक दिन अखबारे खबर दिलियन की जो खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानूरी जी सिराय गला। जा क्या होता है, एकाएक खबर मिला शांति भारत जी को कि श्रीनिवास पानूरी जी खोरठा के महान जो कवि थे
वो इस दुनिया से चले गए। चल बस सिराय गला मर गए, है ना, स्वर्गवास हो गया, बैंकुट परम धाम चले गए। चलिए आगे देखते क्या बताए। हमरा ऐसा बुझेला जिसने खोटक साहित्य के एगो जुग जितवा सूरज पहाड़े के परे सब दिन खातिर नुका गेला। शांति भारत जी एकदम मन विभोर होके आत्मा से बोल रहे हैं कि उसी दिन हमको लगा कि खोटा का बड़े विद्वान जो थे वो इस दुनिया से चले गए। खोटा के लिए जो इतने बड़े दाता हुए, खोटा के आधार दिए, वो इस दुनिया से नुका गए, चले गए। पानुरी जी के आपन दियल बादा विशेरे दामुद्रे कोराय के छप्पल आगुए चल बसला। यह बता रहे शांति भारत जी कि पानुरी जी ने वादा दिए थे, हम लोग पहले थोड़ा पढ़े थे ना, पानुरी जी के आंख में आंसू आ गया, धरती पर जो 2 टिपका आंसू गिरा तो बोले थे कि नहीं हम अभी नहीं मरबो, दामोदरे कोराय छपलक बादे मरबो। से ओकर दामोदरे कोराय छपला के पहले ही पानुरी जी चल गए। दामोदरे कोराय छपने नहीं दिए, उसके पहले ही पानुरी जी सूरज जैसा उगता हुआ छिप गए, जो खोटा के बड़ी विद्वान है ना। तोहर निधन से गोटे खोटा समाजिक टूअर भई गए। माँ बाप से जिस प्रकार से बच्चा यदि बिछड़ जाता है या फिर माँ बाप इस दुनिया से चले जाने के बाद जो बेटा बेटी बचता है तो माँ बाप का जो टूअर हो जाता है, उसी भाव में यहाँ शांति भारत जी कहते हैं कि तोहरे निधन से गोटे खोटा सामाजिक टूअर भय गए। मतलब श्रीनिवास पानुरी जी के मृत्यु से पूरा झारखंड में खोटा भाषा या फिर खोटा भाषा के रूप में जो दाता थे वो मरने के बाद खोटा भाषा ही पानुरी जी के बिना टूअर हो गया। ये बात शांति भारत जी बोले। 7 अक्टूबर 1986 के दिन हम इन कदियों भुलाए नहीं पारा। इसी दिन जाकर के श्रीनिवास पानुरी जी इस दुनिया से विदा ले लेते हैं और आपका जाकर के खोटा का उगता हुआ सूरज इस प्रकार से आपका भाई समाप्त हो जाता है ना। आज श्रीनिवास पानुरी हमने बीचे नाय थी मैं तो हिंदी और खोटा साहित्यिक उनकर सेवा यमर रहता है तो हर बारल साहित्यिक दिया जुग जुग तक समाज के जोर करता है। श्रीनिवास पानुरी जी हम लोग के बीच में तो भाई नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो हिंदी और खोटा में साहित्य का जो सेवा दिए वो अमर रहेगा। और हम लोग के बीच इनका जो जलाया हुआ दिया है बारल साहित्यिक दिया, जो जो समय आएगा जुग जुग तक ये जोर करता रहेगा, हम लोग के लिए राह दिशा दशा दिखाता रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग पार्ट 2 के माध्यम से खोटा के संस्मरण बोरवाडग अखे बोर में हम लोग 100% कवर किए हैं। यहाँ से किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न उठता है तो जिस प्रकार से हमने एक लाइन लंबी क्लास हुई है, घबराने की जरूरत नहीं। एक ही बार लंबा हुआ है ना, बार बार तो नहीं होगा। तो लंबी क्लास हुई, इससे यदि जिस प्रकार से हमने एक लाइन अध्ययन किए हैं, आप उसे गंभीरता से पढ़ेंगे, गंभीरता से बार बार रिवीजन करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे उठने वाला जो भी सवाल होगा जिधर से भी आयु पूछे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद का भी संस्मरण का जो टॉपिक बचा है उसे हम बहुत जल्द लेके आएंगे और उसे समाप्त करेंगे। ठीक है।